तो पहले के जैसे क्लासेस में हमने प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है कि आखिर प्री हिस्ट्री मतलब टाइम पीरियड शुरू कैसे होता है। टाइम पीरियड शुरू होने के लिए हमें जीसस क्राइस्ट का एक स्टैंड बाय लेना पड़ा था कि अगर जीसस क्राइस्ट के ये जो टाइम था इसको ज़ीरो फ्रेम माना गया। कब? जब तक जीसस क्राइस्ट थे। अब जीसस क्राइस्ट के पहले को हम बीसी लिख दिए, यानी बिफोर क्राइस्ट, और इसको हम एडी लिख दिए, यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, या फिर हम इसको एनोडोमी कहते हैं। ठीक। अब देखो, इसके बाद इस चीज़ से हिस्ट्री में डिसाइड हुआ कि हिस्ट्री तीन तरह का हो गया। कौन सा? एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब इनके अलावा भी एक तरह का हिस्ट्री होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। अभी ये प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री मतलब कि हमारे पास अभी तक इस चीज़ का कोई रिटन प्रूफ नहीं है कि वो हिस्ट्री में शामिल है कि नहीं है, बट जो स्क्रिप्चर्स या जो नॉलेज हमको आर्कियोलॉजिकल खुदाई में मिला है उसके हिसाब से हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा भी कहीं हुआ होगा। ठीक है। तो जैसे प्री हिस्ट्री में क्या हो गया? प्री हिस्ट्री refers to that period of time, that period of history for which we do not have any written proof but we have knowledge of archaeological enclaves। आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, यानी कि पूरा इसमें क्या होता है? खोज होता है। क्या चीज़ का खोज? पुरानी चीज़ों का खोज होता है। तो जो भी हमको फॉसिल्स मिले हैं ना, फॉसिल्स मतलब जो मिट्टी के अंदर दबने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डी बचता है, उसको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। तो जो भी हमको फॉसिल्स मिला है उसके दम पर ये अनुमानित किया गया कि वो चीज़ भी होगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि हम लोग हमारे धरती पे बहुत सारा अलग अलग टाइप का एज आया है। एज कहने का मतलब कि एक टाइम पीरियड है। सबसे पहले है आइस एज, यानी बर्फीली एज। दूसरा है स्टोन एज, और ये सब टेक्टोनिक प्लेट रेफरेंस के कारण होता है, मतलब कि भूत तत्व हिलने के कारण होता है। ठीक है। अभी आइस एज, स्टोन एज। स्टोन एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है स्टोन एज का, द फर्स्ट स्टोन विच वॉज used by humans is। अब देखो, साइंटिस्टों ने पहला स्टोन जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया उसको कह दिया क्वार्टाइज। उसको हम लोग कह देंगे क्वार्टाइज। क्वार्टाइज का स्पेलिंग क्या होगा? QUARTIZTIE, क्वार्टाइज्ड। ये फर्स्ट स्टोन हुआ, first stone used by humans। अब हम लोग आगे देखेंगे, हमें ये पता चल गया पहला स्टोन क्या था।
अब जो फर्स्ट मैन था, द फर्स्ट ह्यूमन who is believed to live on this earth is Peking man. ऐसा माना गया है कि जो सबसे पहला इंसान होगा धरती का वो पीकिंग मैन है। पीकिंग मैन एक नाम है इंसान का, और ये नाम किसने दिया? द नेम इज गिवन बाय हिस्टोरियंस। ये नाम हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि कैसे कैसे स्टोन एज में भी 3 अलग अलग स्टेज है। अब का टॉपिक है स्टोन एज। स्टोन एज से तुम समझ क्या रही हो? स्टोन एज से समझना ये है कि उस समय बस और बस पत्थर ही था, जो भी था पत्थर से ही करना था हमको, उसको स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज में 3 अलग अलग तरह के एजेस आए। सबसे पहला पेलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, और तीसरा नियोलिथिक एज। देखो, अब पेलियोलिथिक मतलब क्या हो गया? ओल्ड। अरे स्टोन एज तो खुद का पुराना है, लेकिन पेलियोलिथिक मतलब ओल्डेस्ट स्टोन एज। अब मेसोलिथिक क्या हो गया? मिडाइवल, यानी बीच वाला भाग। और नियोलिथिक क्या हो गया? न्यू। तो हम इसमें देखेंगे कि पुराने ज़माने में कैसे पेलियोलिथिक के समय वेपन्स का यूज़ होता था, पत्थरों का इस्तेमाल होता था, फिर मेसोलिथिक में क्या हुआ, फिर नियोलिथिक में क्या हुआ। तो इसके बाद हम देखो, एक चीज़ और है इस चीज़ में, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको बीसी में मानते हैं, यानी ओल्ड हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड उल्टा चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद छोटा नंबर जाएगा।